अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं आपको यूरोप के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत खूबसूरत मुल्क है और इस मुल्क की जो आबादी है वो बहुत कम है। इस मुल्क का नाम है जी स्लोवेनिया। इस मुल्क की जो टोटल आबादी है वो है 2 मिलियन के करीब। और मैं आपको बताता चलूँ, ये एक शेंजन मुल्क है। अगर आपको इस मुल्क का वीज़ा मिल जाता है और आप इस मुल्क में चले जाते हैं तो आप यूरोप के 26 से 27 मुल्कों में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है और ये करप्शन फ्री मुल्क है। इस मुल्क का जो पासपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है वो 1 लाख से ज़ायद है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस मुल्क में जो एवरेज सैलरी है वो है जी 1200 यूरो से 6000 यूरो तक। मिसाल के तौर पर अगर आप प्लम्बर हैं, मिस्त्री हैं या कंस्ट्रक्शन में किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी सैलरी होगी 1200, 1000, 1200, 1500 यूरो तक। लेकिन अगर आप इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपकी सैलरी मतलब 1200 से 6000 के राउंड अबाउट, इसमें कहीं पर भी आपकी सैलरी हो सकती है। लेकिन इसमें ये होता है जी कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होता है। जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ंड्स की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है तो। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो वीज़ा रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इसके अलावा बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और तो आपका 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपको 15 दिन में लग जाएगा पता, और आपका 15 दिन में जो आपका वीज़ा वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको वीज़ा यहाँ का मिल जाता है तो आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। और आपकी फैमिली में से अगर कोई बंदा वहाँ पर जॉब करना चाहता है तो वो भी वहाँ पर आकर जॉब कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहिए और आपको स्लोवेनिया ही क्यों बेहतर है। बात यह है जी, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि इंडियंस उनसे हैं उनको वीज़ा, यूरोप का वीज़ा लेने में इतनी मुश्किल दरकार नहीं होती। पाकिस्तानियों के लिए इसलिए है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जैसे कि हम सबको पता है। तो और जो पाकिस्तानी हैं वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो स्लोवेनिया एक बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए। बात यह है कि अगर आप मिसाल के तौर पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन या किसी दूसरे मुल्क में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा जो मिलने के चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। हालांकि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी हो और आपकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो भी अच्छी हो, लेकिन फिर भी यूरोप आपको वीज़ा अब नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे मुल्क के कुछ हालात इस तरह के हो चुके हैं। तो जो स्लोवेनिया है ये नो डाउट एक छोटा सा मुल्क है, एक तो कम आबादी वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ पर जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए पाकिस्तानी को स्पेशली इस मुल्क में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से ऐसे वीज़े हैं ये, या वो कौन से ऐसे तरीक़े कार हैं जिसके ज़रिए आप यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। पहले हम बात करें तो जो पहला वीज़ा है, जो हमारा वर्क वीज़ा है, वो है जी जॉब सीकर वीज़ा। अब जॉब सीकर वीज़ा क्या है? अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा लेते हैं स्लोवेनिया का, और आप वहाँ पर आ जाते हैं, तो आप वहाँ पर आकर आपको क्या करना होगा? आपको वहाँ पर आकर पहले एम्प्लॉय ढूंढना होगा, और अगर आप एम्प्लॉय ढूंढ लेते हैं तो वो आपका जो वीज़ा है वो हो जाएगा चेंज परमानेंट रेजिडेंस में, और आपको 1 साल का वीज़ा जो जारी हो जाएगा। अब 1 साल के बाद फिर आपको 3 साल का वीज़ा मिल जाएगा, फिर 3 साल के बाद आपको 5 साल का, और फिर 10 साल का वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा और 5 साल के बाद होगा क्या कि 5 साल के बाद आपको वहाँ का मिल जाएगा ब्लू कार्ड, और उस ब्लू कार्ड के ज़रिए आप क्या करेंगे, आप यूरोप के किसी भी हिस्से में जाकर आप वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं। चाहे आप जर्मन में हो रहते हो, फ्रांस में, बेल्जियम जाना चाहते हो, आप कहीं पर भी जाना चाहते हो वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप जॉब भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे वीज़े की बात कर लेते हैं। इसका नाम है जी इन्वेस्टमेंट वीज़ा, या दूसरे लफ्ज़ों में से कहते हैं जी बिज़नेस वीज़ा। अब इन्वेस्टमेंट वीज़ा क्या है? इन्वेस्टमेंट वीज़े में आपको चाहिए होंगे जी 50,000 यूरो। अगर आप स्लोवेनिया में जाना चाहते हैं बिज़नेस वीज़े के थ्रू तो आपको 50,000 यूरो शो करवाना होगा और आप वहाँ पर जा सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं बात करता चलूँ यूरोप के बाकी मुल्कों की, मतलब अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड की बात करूँ
या मैं मिसाल तौर पर अमेरिका की बात करूँ, तो अमेरिका के लिए अगर आपने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको चाहिए $8 लाख। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो उसके लिए आपको चाहिए £1.5 लाख। अगर मैं बात करूँ फ्रांस की या जर्मन की तो 2.5 साढ़े 3 लाख यूरो चाहिए। लेकिन अगर स्लोवेनिया की बात करें तो ये 50,000 यूरो है, और ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़। तो लाजमी अप्लाई करना चाहिए अगर कोई बंदा मुल्क छोड़ के जाना चाहता है और वो स्लोवेनिया में जाकर बिज़नेस करना चाहता है। इसके बाद मैं बात करूँ तो जो तीसरा मुल्क है, जो तीसरा वर्क परमिट है, वो है जी हम लोगों के लिए। जो आम लोग हैं जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और अपने मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं, वो वर्क परमिट कौन सा है? वो है जी, उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो ये है, उसके लिए हमें करना होगा, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना होगा गूगल पे, और वहाँ पर हमें लिखना होगा स्पॉन्सर वीज़ा फॉर स्लोवेनिया, यानी फ्री स्पॉन्सर वीज़ा फॉर स्लोवेनिया। वहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म के लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाएं और आपको वहाँ पर जाकर जॉब्स मिल जाएंगी। मैंने ख़ुद भी सर्च किया है इस चीज़ के लिए, तो जो मैंने वहाँ पर जाकर जॉब्स उनसे फाइंड की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इस वक्त उन लोगों को ज़रूरत है, स्लोवेनिया को जो ज़रूरत है जिन लोगों की, वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें है जी सेल मैनेजर, अकाउंटेंट, सेल असिस्टेंट, होटल ऑपरेशन मैनेजर, उसके बाद रूम अटेंडेंट, इंग्लिश टीचर, सप्लायर क्वालिटी मैनेजर, और इसके अलावा और भी मैंने वहाँ पर काफ़ी जॉब्स देखी हैं जो मैं आपको अभी अगर सारी बताना शुरू कर दूँ तो फिर तो टाइम सारा यहीं गुजर जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पर जाके देखें। अगर आपके मुताबिक जॉब आपको मिल जाती है तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बात यह है कि ये वो मुल्क हैं जो आपको ईज़िली वीज़ा दे देंगे। अगर आप बाकी दूसरे मुल्कों की बात करें, वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर तो ये है कि इस मुल्क में आप अप्लाई करें और यहाँ पर जॉब ढूंढें। और अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं तो आपके लिए जो बाकी दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं, जो बड़े ममालिक हैं, उनके दरवाजे खुल जाएंगे। आप कुछ अर्सा आके यहाँ पर रहें, साल 2 साल गुजारें, उसके बाद आप आगे चले जाएँ और आगे मूव अप कर जाएँ, और जहाँ पर आप जाके रहना चाहते हैं वहाँ पर जाकर आप जॉब करें। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।